ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ITI ਦੇ ਜੋ ਕੋਪਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਪੇਪਰ ਕੈਰੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ। 25% marks will be reduced for all each wrong answer। ओके, सो ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट है द एक्टिव MRP फीचर फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली इनिशियली वी नीड टू प्रेस डैश। अगर असी MRP फीचर जो है टैली दे विच उसनू एक्टिवेट करना चाहुंदे हां तां असी F12 की दा यूज़ करते हैं। सो F12 एंड B आंसर इज़ द करैक्ट आंसर। बिकॉज काफ़ी तरह के फीचर्स होंगे आ, लाइक जिद्दां असीं WhatsApp दे विच कई फीचर्स जो है उन्होंने यूज़ करते हैं, कई फीचर्स नू हाइड करते हैं। तो इस तरह MRP का फीचर होंदा है और इस तो इलावा डॉलर साइन होंदा है, इस तो इलावा रुपीज़ पाया होंदा कुछ इस तरह का, ठीक है। और अगर असीं MRP का फीचर जो है उसनू एक्टिवेट करना है तो असीं F12 का यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी टू एक्टिवेट जॉब कॉस्टिंग। वट इज़ द जॉब कॉस्टिंग? ओके, जॉब कॉस्टिंग का मतलब होंदा है कि जिद्दां असीं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जब असीं उसकी डिलीवरी नू ट्रैक करते हैं तो उसदे विच लिखिया होंदा है कि इहदे उपर इन्ना ये वाला टैक्स लग्या, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो उसने इसका रेट इन्ना जो है दस्या है, इन्नी लिमिट तक दस्या है, इन्ने रुपीज़ इस दे विच डिलीवरी दे लगे हुए हैं। इस तरह अलग अलग चीज़ां जो है उन्हां दा अलग अलग प्राइस और एंड दे विच उन्हां दा टोटल किता हुंदा है, ठीक है। उसनू जॉब कॉस्टिंग कहते हैं कि किस जॉब दे किन्नी कॉस्ट है, उसनू डिलीवर करन दी किन्नी कॉस्ट है, उसनू मैन्युफैक्चर करन दी किन्नी कॉस्ट है, उसनू जदों ट्रैवल हुंदा है तो उसकी किन्नी कॉस्ट है, ओके। और उस ते किहड़ा कोई टैक्स लग्या होया है। नैक्सट है जॉब कॉस्टिंग विच ऑप्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्टिवेट। ओके, फर्स्ट है मेनटेन कॉस्ट सेंटर, यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, बोथ A एंड B और नन ऑफ दीज। तो यदा सही आंसर आऊगा जी C, क्योंकि मेनटेन कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट सेंटर है उसनू इसकी मेनटेनेंस करनी सौखी हो जाती है। नैक्सट है कि जॉब कॉस्टिंग है जो इसके नाल सानू अलग अलग और कंपनी नू भी और कस्टमर नू भी दोनों नू अपने अलग अलग जो एक्सपेंडिचर्स है उन्हों का पता लगता है और जो कंपनी नू इनकम है कितनी इनकम किस सोर्स तो हुई है इस बारे भी पता चलता है। नैक्सट है जी विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। इसदा मीनिंग है कि किस तरह दीयां चीज़ां ओके जिन्हां लई ज़्यादातर पीपल अनकंफर्टेबल फील करते हैं जदों उन्होंने ऑनलाइन खरीदण बारे सोचते हैं। तो बुक्स मूवीज़ फर्नीचर ऑल ऑफ दीज। तो यदा सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इंडिया दे विच जो ऑनलाइन डिलीवरी है उस पर ज़्यादातर पीपल विश्वास नहीं करते। नैक्सट है जी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ई कमर्स। ई कमर्स के फंक्शन की है मार्केटिंग, एडवरटाइजिंग, वेयर हाउसिंग और ऑल ऑफ दीज। देखो मार्केटिंग होंदी है किसी भी चीज़ प्रोडक्ट्स नू सैल करना और उसनू बाय करना, इसनू असीं मार्केटिंग कहने हैं। नैक्सट है जी एडवरटाइजिंग। एडवरटाइजिंग होंदा है कि उस प्रोडक्ट की वध तो वध सैलिंग होवे तां उसका सैलिंग स्केल नू वधाउण दे लई सब तो पहला उसनू एडवरटाइजिंग की जाती है, उसकी जानी कि उसकी वध तो वध एडवरटाइज दी जाती है। नैक्सट है जी वेयर हाउस। वेयर हाउस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसैप्ट। वेयर हाउस बिजनेस परपज़ के लिए भी जरूरी है और जो है साडा रिकॉर्ड परपज़ है उसके लिए भी जरूरी है। वेयर हाउस की होंदा है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इस दे विच हुंदा और उसका सारा रिकॉर्ड होएगा, ठीक है। इस दे नाल बिजनेसमैन जो नवें आए होंदे आ बिजनेस दे विच उन्हां नूं इस चीज़ का पता लग जाता है कि वो किस तरह अपना प्रोडक्ट है जो उसनू सैल कर सकते हैं, ओके। ये बहुत हैल्पफुल है। सो वेयर हाउस है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज तो ई कमर्स के इन्होंने तिना जो तिन्ने फंक्शन है परफॉर्म किए जाते हैं तो यदा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और साडा नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है जी द पिलर्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ और पिलर्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी दे विच आ जांदा कॉन्फिडेंटलिटी। कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब होंदा है कि ओनली ऑर्थोराइज्ड परसन ही इसनू एक्सैस करन, कोई भी अनऑर्थोराइज्ड परसन इसनू एक्सैस ना करे जो भी साडा डाटा है उसनू। तो इसका मतलब होंदा है ऑर्थोराइज्ड एक्सैस
ओके, इंटीग्रिटी का मतलब हुंदा इकट्ठा करना, अवेलेबिलिटी का मतलब हुंदा किसी भी चीज़ नू अवेलेबल करवाना, और ऑल ऑफ दीज। और कंप्यूटर सिक्योरिटी दे लई देखो, अगर असी किसी चीज़ नू किसी भी प्रोडक्ट्स नू इंटीग्रेट करते हैं तो असी उसनू किसी परपज़ लई करते हैं कि वो असी अवेलेबल करवा सकीए। और जो साडे कोल परसनल डाटा होएगा असी ये चाहांगे कि उसनू कोई भी अनऑथोराइज्ड परसन एक्सैस ना करे। सो इस दे लई ये तीनों जो पिलर असी कह सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के तीनों पिलर है, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर आएगा। नैक्सट है इन ई कमर्स विच इज़ नॉट एन इंटरफेस परसपैक्टिव। B2B का मीनिंग हुंदा जी बिजनस टू बिजनस। ओके, बिजनस टू बिजनस फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका अपना बिजनस है और वो किसी रिटेलर नू अपना प्रोडक्ट सैल कर रही है और रिटेलर वो उस प्रोडक्ट नू खरीद रहा, उस प्रोडक्ट नू खरीद के वो नैक्सट किसी कस्टमर नू फिर तो सैल करेगा। ओके, इसका मतलब हुंदा है बिजनस टू बिजनस। नैक्सट है जी B2C। B2C का मतलब है कि असी किसी शॉप पर जाने और शॉपकीपर सानू कोई चीज़ सैल कर रहा है और असी उसनू कंज्यूम कर रहे हैं तो असी कस्टमर हैं। सो B2C जो है बिजनस टू कस्टमर। C2C हुंदा जी कस्टमर टू कस्टमर, जिद्दां असी OLX के उपर 2 कस्टमरस हुंदे आ, असी अपने प्रोडक्ट्स नू बाय भी कर सकते हैं और सैल भी कर सकते हैं। नैक्सट है जी C4B। C4B नाम का कोई बिजनस नहीं हुंदा ई कमर्स दे विच, सो विच इज़ नॉट एन इंटरफेस परसपैक्टिव, दैट इज़ द C4B इज़ द राइट आंसर। SS स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL जो है सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब है कि OSI और TCP/IP मॉडल है जो उस दियाँ काफ़ी सारिया लेयर्स होंदियाँ। फॉर एग्जांपल OSI मॉडल दियाँ 7 लेयर्स होंदियाँ और TCP/IP मॉडल दियाँ 4 लेयर्स होंदियाँ। तो उन्हां दे विच जो सैशन लेयर है उस दे विच सिक्योरिटी का जो है मेन परपज़ हुंदा है सैशन लेयर दे विच, और सैशन लेयर दे विच सिक्योर सॉकेट लेयर नाम का एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। सो एक प्रोटोकॉल है SSL की है जी, एक प्रोटोकॉल। नैक्सट है वैन फॉलोइंग पीस ऑफ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड वट हैपन्स। देखो B की वैल्यू 3 है, ओके, और A की वैल्यू की है जी B++। असी B की वैल्यू इत्थे पुट कर दें 3 आ गई, और प्लस का मतलब हुंदा कि इंक्रीमेंट बाय 1, तो जब असी इसनू इंक्रीमेंट बाय 1 किया तो 3 + 1 = 4, और A की वैल्यू कितनी मिल गई सानू 4, असी पुट की सी B की वैल्यू 3। सो इन्हां चो राइट आंसर आएगा A कंटेन्स 4 एंड B कंटेन्स 3, सो C इज़ द राइट आंसर। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है जी विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र। फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर सफारी। और फर्स्ट जो वैब ब्राउज़र है जी वो है वर्ल्ड वाइड वेब। इत्थे D मिस है, सो तुसी इसनू भी नाल फॉलो करना है। नैक्सट है जी वट डज नैन स्टैंड्स फॉर। नैन एक डेटा टाइप है जिसनों असी यूज़ करते हैं जब असी किसी भी नंबर नू डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो नैन नू असी यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग हुंदा जी नॉट अ नंबर। डैश जावास्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावा एक क्लाइंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, और इस दे विच जो स्क्रिप्टिंग है इसका इंटरप्रिटेशन क्लाइंट करेगा जावास्क्रिप्ट दे विच, और जावा दे कुछ जो असी कह सकते हैं कि रूल्स है उसनों यूज़ करके जावास्क्रिप्ट नू बनाया गया, और जावास्क्रिप्ट है HTML दे विच इंबैड की हुई एक लैंगुएज है। सो इसका जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो नेविगेटर करेगा। नैक्सट है जी डैश जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड जो जावास्क्रिप्ट है उस दे लई लाइव वायर जो रिस्पोंसिबल होएगा। एक कंपाइलर इज़ अ डैश। कंपाइलर इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दीज। जो कंपाइलर है कंपाइलर साडे प्रोग्राम दे विचों एरर्स नू डिटेक्ट करदा है और उन्हां नू फाइंड करदा है। ओके, कंपाइलर दे नाल एक मिलदा जुलदा कंसैप्ट है जी इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रिटर करन दा, इंटरप्रिटेड। ओके, ये दोनों सेम वर्क करते हैं, एरर्स नू फाइंड आउट करन दा काम करते हैं साडे कोड दे विचों। तां इंटरप्रिटेशन और कंपाइलर दी जो वर्किंग करन दा ट्रिक है वो अलग अलग है। इंटरप्रिटर किस तरह कोड नू एरर फ्री करेगा कि पहला फस्ट लाइन नू रीड करेगा और जो एरर्स है उसनू प्रिंट करवाएगा, असी उसनू
ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾइन ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ और फिर उसनू करैक्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन ਨੂੰ करैक्ट करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट लाइन बाय लाइन काम करदा। और जो कंपाइलर है ये सब तो पहला सारा कोड है जो उसनू रीड करेगा और एंड दे विच जो भी साडियां एरर्स होईयां उन्हां बारे सानू दसेगा और असीं उन्हां नू करैक्ट करांगे। ओके, सो कंपाइलर और इंटरमीडिएट का काम सेम है पर करन दा ट्रिक है जो वो अलग अलग है। सो ये दोनों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वाई सो जावास्क्रिप्ट एंड जावा हैव सिमिलर नेम्स। JavaScript is a stripped down version of Java. JavaScript is syntax is loosely based on Java. They both originated on the island of Java or none of these. इसका सही आंसर आएगा जी जावास्क्रिप्ट इज सिंटैक्स इज़ लूजली बेस्ड ऑन जावा, क्योंकि जावा के कुछ रूल्स नू यूज़ करके असी जावास्क्रिप्ट जो है उस दे विच कोड लिखते हैं और सिंटैक्स है जो मोस्टली जावा वाले यूज़ करते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज़ असी गेमिंग परपज़ के लिए करते हैं। जावा का यूज़ गेमिंग परपज़ के लिए करते हैं और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ असी वैब डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं, वैब डिज़ाइनिंग। ओके, और दोनों दो इसनों असी HTML दे विच एम्बैड करके यूज़ करते हैं और जावा दे विच JVM यूज़ किया जाता है, JVM यूज़ किया जाता है। जावा वर्चुअल मशीन असी इसनूं कह दिंदे हैं पर इस दे विच इस नाम की कोई चीज़ नहीं होंदी। सो एक प्लेटफॉर्म है जो जावा के कोड नूं रन करेगा। सो इसका सही आंसर है जी जावास्क्रिप्ट इज सिंटैक्स इज लूजली बेस्ड ऑन जावास। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट और रिस्पॉन्स डॉट राइट। इस तरह जो असी किसी भी प्रोग्रामिंग और वैब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज के कोई मैसेज प्रिंट करवाने तो उसके अगे असी कुछ कोड का यूज़ करते हैं। कई लैंग्वेज के कोड केस सेंसिटिव होंदा है और कईयां दे विच नहीं होंदा, पर जावास्क्रिप्ट दे विच डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो असी यूज़ करते हैं मैसेज प्रिंट करवाउण तो पहला इसनूं लिखना जरूरी है और एक केस सेंसिटिव है, असी इन्हां नूं कैपिटल लैटर्स दे विच नहीं यूज़ कर सकते। और जिद्दां असी C++ दे विच सी इन सी आउट का यूज़ करते हैं, सी दे विच असी इस दी जगह के उपर प्रिंटf और scanf का यूज़ करते हैं। इसी तरह असी जावास्क्रिप्ट दे विच डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं जब असी एक मैसेज प्रिंट करवाना है। सो इस वीडियो दे विच असी इस पेपर के 15 क्वेश्चन बारे लर्न किया। नैक्सट वीडियो दे विच असी नैक्सट क्वेश्चनस है जो उन्हां बारे एनालिसिस करांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।